बारामूला किलिंग को लेकर और बिलावर के अंदर जिस नौजवान की मौत हुई है, इन दोनों मामलात में उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मैटर को वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत इस मामले में तहकीकात शुरू करवाएगी, प्रॉब। हालांकि इस मामले में उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है बड़े गम और गुस्से के साथ कि जो बारामूला के अंदर किलिंग हुई है नौजवान की, इस मामले में उन्होंने कहा कि हुकूमत हर वो मुमकिन कोशिश करेगी जिससे उस नौजवान के परिवार को इंसाफ मिले या इस मामले में मुकम्मल तौर पे तहकीकात हो। वहीं बिलावर का गुजर बकरवाल तबके से मखनदीन जिसका इंतकाल हुआ है, ये बताया गया है कि जिसे टॉर्चर किया गया था और फिर उसके बाद उस नौजवान ने जो है वो जहर खाकर सुसाइड किया है। हालांकि इस मामले में भी मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत छानबीन प्रॉब शुरू करवाएगी। ये उमर अब्दुल्ला का बयान है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अनाउंस किया है कि उनके हुकूमत की जानिब से इन दोनों मामलात में, इन दोनों इंसिडेंट्स में जो है वो प्रॉब शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि तहकीकात शुरू कर दिया जाएगा। ट्रक ड्राइवर वसीम अहमद मल्ला जिनकी फायरिंग में मौत हुई है, हलाकत हुई है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के अंदर, उस मामले में भी उन्होंने कहा कि हम तहकीकात करवाएंगे। और वहीं दूसरा नौजवान जिसके लिए कहा जा रहा है कि जिसने सुसाइड किया है, जिसे टॉर्चर किया गया था और जिसका नाम मखनदीन है, जो कठुआ बिलावर का रहने वाला है, उमर अब्दुल्ला ने कंसर्न अपना दिखाया है। उन्होंने कहा कि मैंने मखनदीन के हवाले से ये पढ़ा, ये सुना कि वो कस्टडी में थे बिलावर के अंदर और उन्हें टॉर्चर किया गया है, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड किया है। या फिर वसीम अहमद मल्ला जिनके लिए बताया जा रहा है, अभी प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है कि आखिरकार डेथ ऑफ काज क्या है, उनकी मौत का क्या कारण है, किस तरीके से उनकी मौत हुई है। लेकिन ज़रूर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मुझे इंतहाई बहुत दुख हुआ। जम्मू कश्मीर अभी भी कम्प्लीटली जो है वो क्या नॉर्मलाइज है या नहीं है, क्या फ्री टेरर है या नहीं है, लोकल पॉपुलेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से और विद ए टाइम बाउंड जो है वो इसमें इंक्वायरी बिठाऊंगा और इन दोनों मामलात की छानबीन करवाऊंगा कि आखिरकार मखनदीन की मौत क्यों हुई, मखनदीन ने जो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया या जो मखनदीन के साथ हुआ, क्या वो इंतहाई दर्दनाक या अफसोसनाक हुआ। आज तक अगर मखनदीन ने इस तरीके की हरकत को अंजाम नहीं दिया तो आज क्यों दिया, क्या कारण था इसका कि मखनदीन ने इस तरीके का रवैया अख्तियार किया। मैं टाइम बाउंड यानी कि एक मुकम्मल वक्त के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर जो है वो एक ऑर्डर जारी करवाऊंगा और इस मामले में हुकूमत को कहकर जो है वो छानबीन भी शुरू करवाऊंगा। उमर अब्दुल्ला मुकम्मल तौर के ऊपर अपने अवाम से वादाबंद हैं कि उनके हुकूमत के आने के बाद अगर ये दो मामलात पेश आए हैं तो वो इन दोनों मामलात के अंदर प्रॉपर छानबीन करवाएंगे और इन दोनों मामलात के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे। यानी कि काज ऑफ डेथ वसीम अहमद मल्ला का क्या है और काज ऑफ डेथ जो मखनदीन बिलावर का नौजवान है उसका क्या है। इन दोनों नौजवानों के जो मौत हुई है, इन मामले में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत एक बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए तैयार है और वो कह रहे हैं कि हमारे हुकूमत की जानिब से ये ऑर्डर जारी होगा, इसमें प्रॉब होगा, प्रॉपर छानबीन होगी, तहकीकात होगी और अगरचे इन दोनों मामलात के अंदर कहीं पे भी कोई कमी पेशी नज़र आएगी तो हुकूमत उस चीज़ को लेकर प्रॉपर वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, क्लेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देने के लिए तैयार है और हुकूमत प्रॉपर तरीके से इन सभी चीज़ों में जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर हर वो मुमकिन कोशिश करके ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है वो अगर गलत हुआ है मखनदीन के साथ या वसीम अहमद मल्ला के साथ तो इनके इस मामलात में जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक मामला है क्योंकि इन दोनों चीज़ों में जो है वो जस्टिस की डिमांड हो रही है कि जस्टिस होना चाहिए। हालांकि मखनदीन ने जो है वो कसम भी की है, आपने देखा कल इल्तिजा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उन्होंने कसम की है कि उनका कोई भी वाबस्तगी किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, ना ही किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर आखिरकार इस तरीके से हरासमेंट का सामना अगर करना पड़ा तो क्यों करना पड़ा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर आज हर आम नौजवान, आज हर एक सोशल एक्टिविस्ट डिमांड कर रहा है कि उन्हें जवाब चाहिए। अगर इस नौजवान की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेन देन नहीं था तो फिर क्या इस नौजवान को मेंटली इतना टॉर्चर किया है,
اتنا اس پہ ظلم کیا کہ اس نے بالآخر اس طریقے کا ایک سٹیپ لیا ہے. ان سبھی چیزوں کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کرنا اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ تحقیقات کرنے کے لیے ہی عمر عبداللہ کی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پروب کروایا جائے گا. چاہے وہ بارہمولہ کلنگ ہو یا چاہے وہ نوجوانوں کے حق اور انصاف کی بات کرنے والے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی حکومت کے اندر مکھن دین کا معاملہ ہو، جو کٹھوا بلاور کا رہنے والا نوجوان ہے گجر بکروال طبقے سے جس کی وابستگی ہے. تو ان دونوں میٹرز میں بڑے لیول کے اوپر چھان بین ہو کے ہم امید رکھتے ہیں جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہو. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.